हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हालांकि मैं पिछले एक हफ्ते से करीब स्वस्थ नहीं चल रहा था, फिर भी लगातार आप तक मेरे एपिसोड पहुंच रहे थे। साथियों, आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मेंटेनेंस के केसेस पर लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो आज के इस एपिसोड में भी हम मेंटेनेंस से संबंधित एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, और एक ऐसा जजमेंट जिसकी डिमांड लगभग 90% व्यूवर्स को रहती है, वो भी जो मेल व्यूवर्स यानी जो हस्बैंड पक्ष के लोग हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मेरे तमाम व्यूवर्स से, खासतौर से जो हस्बैंड हैं, कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो क्या वह भी मेंटेनेंस ले सकती है कि नहीं ले सकती है। अभी 10 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक बेंच ने इसी संबंध में एक जजमेंट में बहुत ही बड़ी टिप्पणी की है। इस टिप्पणी का फायदा, और ये जजमेंट में बाकायदे मेंशन है, होल्ड किया है कोर्ट ने, इसका फायदा उन तमाम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हस्बैंड पक्ष को मिलेगा जिनकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की गई और क्या आदेश पारित किया गया। दोस्तों, इस मामले के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि दो कपल, हस्बैंड वाइफ, दोनों प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड थे, बाहर नौकरी करते थे। हस्बैंड दुबई में नौकरी करता था। जब वाइफ को दुबई में ले गया तो वाइफ भी दुबई में एक बैंक में नौकरी करने लगी। इसके बाद फिर वाइफ को वापस उसने भेज दिया। डिस्प्यूट हो जाता है, वाइफ के द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं अपने हस्बैंड और उसके घर वालों के विरुद्ध, जैसे कि जनरल एलिगेशंस होते हैं, टॉर्चर करना फिजिकली, मेंटली। हम उस पर आज डिटेल में नहीं जाएंगे। डिस्प्यूट के चलते मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के खिलाफ एक मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के मुकदमे में फैमिली कोर्ट के द्वारा 60,000 पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। मेंटेनेंस के इस ऑर्डर के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। वाइफ के द्वारा भी एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। जाहिर है कि वाइफ ने इन्हेंसमेंट का दाखिल किया होगा, बढ़ाने का। वो उसका जो कहना था कि जो हस्बैंड कमा रहा है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लगभग 1 लाख दिरहम, जो दुबई की करेंसी होती है, इंडियन करेंसी के हिसाब से तो बहुत होती है, पर मंथ। कोर्ट ने उसके हिसाब से कम मेंटेनेंस अवार्ड किया था। तो वाइफ के द्वारा भी रिवीजन दाखिल की गया, हस्बैंड के द्वारा भी हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के समक्ष रिवीजन दाखिल किया गया। अब देखते हैं कि दोनों रिवीजन की सुनवाई करते समय जो जज न्यायमूर्ति महोदय थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, उनके द्वारा क्या कहा जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5-7 जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है, और दोनों साइड के जजमेंट्स का। एक तरफ ऐसे जजमेंट्स जिन पे ये कहा गया था कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को मेंटेन करे, और दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी जजमेंट जिनमें ये कहा गया था कि पत्नी को घर बैठे, अगर क्वालिफाइड पत्नी है तो मेंटेनेंस नहीं मांगना चाहिए। महत्वपूर्ण मैं 3 जजमेंट्स का यहाँ पर जिक्र करता हूँ। एक तो रजनीश वर्सेज नेहा, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक है। और अभी इससे पहले जो मेरा मेंटेनेंस का वीडियो आया था, उसमें भी रजनीश नेहा के ही केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा कितने केसेस को डिस्कस किया गया, उसके बारे में भी मैंने बात की थी। तो इसमें जो दो और महत्वपूर्ण जजमेंट थे, तो समीम फारूकी बनाम शाहिद खान, EIR 2015 में पब्लिश है, पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। दूसरा जसबीर कौर सहगल बनाम जिला जज देहरादून, EIR 1997 में ये पब्लिश हुआ था। इसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। ये दोनों केसों का हवाला दिया जाता है, और दोनों केसों का हवाला देते हुए जो गौर करने वाली बात है, न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि योग्य पति
यानी कैपेबल हस्बैंड और कैपेबल वाइफ अपने पति से मिलने वाली भरण पोषण राशि के आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए। हाँ दोस्तों, खाली नहीं बैठना चाहिए। जो लाइन जजमेंट में जो कोट की गई, मैं उसको आपके सामने पढ़ दूं। वेल क्वालिफाइड स्पाउसेस शुड नॉट बी लेट आइडल और टू रिमेन आइडल बेसिस ऑन देयर मेंटेनेंस अलाउंस। सिर्फ भरण पोषण के आधार पर उनको खाली नहीं बैठना चाहिए। दूसरी तरफ 125 सीआरपीसी के उद्देश्य को बताते हुए कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 125 का जो गठन किया गया था, जो बनाया गया था, ऐसे लोगों की फौज बनाने के लिए नहीं किया गया था जो वेल क्वालिफाइड हैं, दे आर कैपेबल टू अर्न, कैपेबल टू डू वर्क, डिस्पाइट दिस फैक्ट दे आर सिटिंग आइडल। कमाने लायक हैं, सक्षम हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी का निर्माण ऐसे कैपेबल लोगों को घर में बैठे रहें ऐसी फौज के लिए नहीं बनाया गया था जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई दोस्तों। हाँ साथियों, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी थी जो जजमेंट में न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा ये बात कही गई कि योग्य पति व पत्नी जो सिर्फ अपने पति दूसरे पक्ष की आय से मिलने वाले भरण पोषण के सहारे बैठे हों, इसके लिए 125 को नहीं बनाया गया था। आगे कहा जाता है कि माना जा सकता है कि वह किसी भी काम या व्यवसाय में खुद शामिल करके आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकती है। ना तो विवाहित महिला को ना नौकरी करने से रोका जाता है, ना ही अलग रहने वाली महिला को नौकरी करने से रोका जाता है। अपनी आजीविका के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकती है अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, सक्षम है दोस्तों। तो इस तरीके से साथियों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने जो 60,000 रुपया मेंटेनेंस का ऑर्डर जो पारित किया गया था फैमिली कोर्ट के द्वारा, उसके संबंध में कहा जाता है कि चूंकि पति ने यह स्वीकार किया है कि मुझे पहले इतनी सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब मेरी जॉब छूट गई है और मैं दुबई भी छोड़ चुका हूं, मैं दूसरे किसी कंट्री में शिफ्ट हो गया हूं, लेकिन मैं अनएम्प्लॉय के रूप में दुबई में रह रहा हूं, यह बात कॉन्फिडेंस लायक नहीं है। डज नॉट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस। विश्वास करने लायक बात नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पहले तो लाखों रुपया महीना कमाता था, अब मेरी जॉब छूट गई है और अब मैं दुबई में बेरोजगार हूं। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। फाइनली कोर्ट ने क्या किया साथियों, उस 60,000 रुपए के मेंटेनेंस के ऑर्डर को कम कर दिया, 40,000 रुपया कर दिया। वाइफ ने जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था, क्रिमिनल रिवीजन की डिटेल आपके स्क्रीन पर है, दोनों क्रिमिनल रिवीजन। और ये जो केस था शिखा वर्सेज अवनीश महोदया, अभी 10 सितंबर को इसका जजमेंट हुआ। वो दोनों रिवीजन नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो वाइफ के रिवीजन को तो डिसमिस कर दिया, लेकिन हस्बैंड के रिवीजन को आंशिक रूप से पार्टली अलाउ कर दिया साथियों। तो दोस्तों, यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट। अगर इस तरीके का कोई मामला आपके पास आता है, आप एडवोकेट हैं या आपका कोई मामला पर्सनल चल रहा है, तो आप इस जजमेंट का जरूर फ़ायदा ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है, अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। पूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।